ईश्वर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कठिन में भी कठिन है मानव का शरीर, और उसमें भी कठिन है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना। कथा से, शिव महापुराण से आप धनवान होंगे कि ना होंगे इसकी कोई हम वर्णन नहीं कर सकते कि आपने कथा सुनी और आप धनवान हो जाएंगे, ये हम नहीं कर सकते। पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा सुनने से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से धनवान होगे ना होगे वो तो मेरा बाबा जाने, पर यह पक्का है कि कथा सुनने से पुण्यवान जरूर हो जाओगे, ये निश्चित है। और यदि हम पुण्यवान हो गए, हमारा पाप छिन्न हो गया, हमारा किया गया पाप कर्म समाप्त हो गया और हमने पुण्य एकत्रित कर लिया, हमारे पास पुण्य आ गया, तो ये निश्चित है जहां पुण्य होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पुण्य है, जहां सत्कर्म है, जहां सुमति है, जहां पर आनंद है, वहां संपदा फिर आती ही है। धनवान बनोगे, कथा सुनने के बाद आप धनवान बनोगे कि ना बनोगे, धनवान होगे कि ना होगे हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि कथा सुनने के बाद आप पुण्यवान बन जाओ। और पुण्यवान अगर बन गए, एक बार सुमति आ गई, एक बार हम भगवान को पहचान गए, एक बार हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए, एक बार हमने भगवान का भजन कर लिया, एक बार हमने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, एक बार हम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, तो ये निश्चित है जब हम पुण्यवान बनेंगे तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी के आगे नहीं जाना। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और क्या करोगे उनका अगर वो पुण्य कर्म से ना आवे तो? शिव महापुराण की कथा धनवान के लिए वर्णन नहीं करती, शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना देते हैं। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर पुण्य है हमारे पास तो आप उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहता है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में, क्यों लटकाया, उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटकाकर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो, और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। उस एकादशी का फिर दान होना चाहिए। कितना सुंदर, हम तो इतना अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम
पुष्टि मार्ग की कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जो अपनी वाणी से कहते थे, बल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्रचित्त होकर, यहां तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बन I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. बना रही हो तो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्ग के व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग ये बक्से बंदे साहब, पुष्टि मार्ग के व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दीजिए, जीते जी, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आपने जो एकादशी दी वो मिली कि नहीं मिली। पर जीते जी अगर हमने दिया है, जीते जी हमने अगर प्रदान किया है तो हमने अपने हाथ से तो करा, अपने को मालूम तो पड़ा कि मैंने दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मर गए, 12वां हो रहा है, 13वां हो रहा है, एकादशी कितनी किसको देना है? बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटे ने 3 दे दी, बहू ने 4 दे दी, उसने 3 दे दी, एकादशी का दान दे दिया। अब उस जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली ये कौन कह सकता? तो आपने अगर एकादशी का व्रत करा है और आपने अगर एकादशी करी है तो तुरंत हाथ में जल लेकर आपने कह दिया मेरी करी हुई एकादशी में से मैंने 5 एकादशी इस व्यक्ति के लिए जो पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, तकलीफ में भोग रहा है, ऐसे जीव के लिए मैं ये एकादशी दे रहा हूं, मैं ये एकादशी प्रदान कर रहा हूं। अपने हाथों से दे, उसके मरने से पहले उसको जीव को प्रदान कर। अब हमने कहा कि वो मर गए, उसके बाद में हमने गुलाब जामुन खिलाई या आलू बड़ा या भजिया खिलाया, तो उसका क्या लाभ है? जब वो जिंदा है तब उसकी सेवा कर लीजिए, जब तक वो है तब तक उसको कुछ देते रहिए, उसके जीवन का सुख उसे प्रदान करते रहिए। जिसकी नजर और नियत दोनों, नजर और नियत दोनों ठीक होती है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो आगे ही बढ़ता चलेगा। बस नजर भी ठीक रखिए और नियत भी ठीक रखिए। नजर और नियत अगर ये दोनों ठीक है, आपकी नजर भी ठीक है और नियत भी ठीक है, तो आप धोखा नहीं खा सकते, ये निश्चित है। बिंदु प्रेत योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी नजर गलत जगह चली गई थी। देवराज प्रेत योनि में क्यों पड़ा? देवराज अगर मर रहा है, ब्राह्मण होकर कर्म विच्छेद हो गया है, तो वो क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो गलत दृष्टि में पड़ गया। नजर और नियत ये दोनों अच्छी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हम कई बार नजर भी ठीक नहीं रख पाते और नियत भी ठीक नहीं रख पाते। हम दूसरे को देखा और देखकर हमारे मन में काम जाग गया, हमारे भीतर लोग जाग गए, हमारे भीतर वासना जाग गई, हमारे भीतर कुछ ना कुछ अहंकार का, अभिमत्ता का पत्र जाग गया। अपने भीतर का नजर और नियत ये दोनों ठीक रखने का प्रयास करिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको गलत जगह मंदोदरी की कथा कर रही है, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मंदसौर की धारा से चल रही है, वो कथा का वृतांत आप स्मरण करिए कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिव जी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व कितने सुंदर है, शंकर कितने सुंदर है, कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिव जी को सुंदर देखने वाला चाहिए, पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए।
जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए, तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता? अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रू से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को जाना जाए तो पिता ही हुए जो नयन अश्रु से प्रकट कर दिया। केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिवजी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं, शिव कहां इतने सुंदर है, उसको पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता बहुत कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़ अपार जन समुदाय आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है, ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। You've not just raised the bar, you've been the chase. You were always a step ahead, and now you've reached a new apex. For someone like you, here's the new Honda Elevate Apex Edition. आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा। आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। ये गुरुजी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृत्तांत श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया। भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा। गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख नहीं लोगे, ये निश्चित है। नजर और नियत ठीक रखिए। आप अच्छा देखोगे अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप बुरा देखोगे आपको बुरा दिखेगा। जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप देखिए दुनिया की, आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस अप्सरा ने, एक अप्सरा ने जो भगवान की सुंदरता देखी, एक अप्सरा ने भगवान का आनंद सुख, उनकी सुंदरता का व्याख्यान देखा। जरा विचार करिए, शिव तत्व है क्या? शंकर को, भगवान शिव को, मेरे ओघड़दानी की सुंदरता का वर्णन जरा कोई जाने तो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शिव की सुंदरता, भगवान शंकर का आनंद, भगवान शंकर का स्वरूप का आनंद। अच्छी नजर रखो, मेरा शिव सुंदर दिखे।
अच्छी नजर से। और जब नजर अच्छी होगी तो ये निश्चित है, अगर नजर श्रेष्ठ है तो उसमें निश्चितता है कि भगवान अपने आप आपको सुंदर नजर आने लगे, अपने आप आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान ने अच्छापन दिखाने का प्रयास करेगी। जितने भी लोग कथा में श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप उसमें श्रेष्ठता ढूंढेंगे, श्रेष्ठता मिलने लगेगी अपने आप, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अविरल भक्ति को पाने महाराज, एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए, वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा जो देवलोक में निवास कर रही थी, केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने पहुंच गई। और शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मथुरा एक ऐसी अप्सरा जो शिवजी के पास जाकर भगवान शंकर की सुंदरता को देख रही है। फिर निवेदन करूंगा, जब भी मंदिर में जाओ, धर्म की जगह पर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बुलौआ में जाओ, तुम अच्छी जगह पर जाओ तो अच्छा देखने का प्रयास करो। कैसा देखना है? जम के बोलो जरा, अच्छा देखना। तुम जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो। और हम क्या देखते हैं मंदिर में जाने के बाद? अरे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी। सबसे बड़ी दुख की बात एक ही है कि हम अपने धर्म में से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब बड़ाई करते हैं। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंसूर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो, और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना, अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा नहीं। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम पूरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, माता इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़ और कई जगह लोग थे वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू अम्मा भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो मधुरा नाम की अप्सरा शिव जी को देखकर आनंदित हो। इतने सुंदर क्या देवती महादेव इतने सुंदर हो सकते हैं? इतने सुंदर। आज सुबह की बात बताऊं आपको। कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहां पर इतनी खदानें हैं, वहां ऐसा है, वहां इतनी खदानें हैं, वहां ऐसा है, वहां इतनी, वहां तो सोना निकल रही है खदानों में से। देखो क्या गुरुजी। और एक अपना भारत में कहीं नहीं, बस लोग एक दूसरे का पांव खींचे और कहीं नहीं करे। हमने कहा कौन के? सारी दुनिया में सारी माइंस होगी, सारी दुनिया में ढेर खदान होगी, पर भारत की भूमि पर संतों की खदान है, ये कहां से लाओगे?
अरे वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। और एक को पकड़ कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया, दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया? केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, वहां इतनी खदानें, वहां इतनी खदानें। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है। वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अतिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग। पहले तो पशुपतिनाथ है, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना आनंद करोगे? जब तो मंदसौर नगर का आनंद जब जब समझने वाला समझ सकता है। जिसके भीतर अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढेगा, जिसने अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगा। माँ खदान, यहाँ संत की खदान है भारत की भूमि पर। मान लो घूमने जाते होंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क, हालैंड, जहां जाना वहां घूमने जाते होंगे, पर वहां की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाते होंगे। और हमारे भारत देश में दूसरे भी घूमने आते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ऐसे कई तीर्थों के घाट पर जाते हैं तो पहले तो गंगा जी को डुबकी लगाने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर आते आते मिट्टी को सिर पर लगाते हैं। कुछ तो भारत की भूमि पर होगा, पर इतने विचित्र दृष्टि वाले लोग हैं, इन्हें दूसरे ही अच्छे लगते हैं। भारत की भूमि ठीक नहीं लग पाती। ये अच्छा देख रहे हैं पर दूसरे में देख रहे हैं, खाते यहाँ का और बजाते वहां का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान करो। जिस माता पिता के साथ रह रहे हो उस माता पिता का गुणगान करिए। केवल बुराई ढूंढी हमने जिंदगी में। बताओ, सरकार बुरी है, इनको वहां से नीचे हटा दो। वो व्यक्ति बुरा है, इसको यहां से हटा दो। तो घर में तुम्हारी लुगाई भी तो बुरा बोलती है, उसको हटा के बता दे। कभी कभी तो लुगाई भी बोले और आड़ा टेढ़ा बोल दे। सोचना मती नीमच और मंदसौर की हूं तो मुझे हल्का मत समझना, और मैं बरनागर की हूं, मैं उज्जैन की हूं। जब बोले तो तू उसको हटा कर बता दे कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, तू जा मेरे से, हटा के बता। जब वो चली तो जाएगी, बापड़ा थाना और कोर्ट का चक्कर लगा लगा के तेरी हालत ढीली कर देगी। जा, तुमने तो कह दिया, या बुरा इसको हटा दो, वो बुरा उसको हटा दो, तो तारा घर में भी तो बेटी जगत जननी जगदम्बा चंद्र घंटा रोज तेरे पे सिंदूर चढ़ाए भेरू, रोज तू क्या था? जब वो गरजे तो तू तो आरती गाय, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बरनागर माली। अब हटा, बुरा देखने चले हम, केवल बुरा देख रहे हैं महाराज। और मधुरा ने बुरा नहीं देखा। देवलोक से अप्सरा आई और मधुरा ने शंकर जी की सुंदरता देखी, उनके पास आकर उनकी स्तुति गाने बैठ गई। इतने में पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने देखा कि मेरे शिव जी के शरीर की भस्म को निकालकर ये अपने तन पर धारण कर रही है, तो पार्वती को ठीक नहीं लगा। उन्होंने श्राप दे दिया, मधुरा तो 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रहेगी। और वह मधुरा एक कुएं में 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रही। मधुरा की आंख में केवल जल था और शिव का नाम था, शंकर का नाम था। इसलिए शिव जी ने कहा, पार्वती इसे कुछ वर दे दो। तो पार्वती ने वर दिया, 12 वर्ष के बाद ये मेंढक की योनि से छूट जाए, सुंदर स्त्री बन जाए। और वो मधुरा मेंढक बनकर कुएं में रही। कुएं में रहते रहते उसको समय बीत गया, पर उसकी भक्ति, उसकी दृष्टि देखिए कितनी सुंदर होगी। जो अच्छा देखता है वो दुनिया में कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो मधुरा जो मेंढक बनी, मेंढक बनने के बाद वो कुएं में क्या देखती है कि एक सांप आ गया और सांप इसके पीछे पड़ गया। और सांप पीछे पड़ा तो मधुरा वहां से आगे मेंढक बनकर भागती गई। और जहां ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, जहां ऋषिवर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन ऋषियों के आज भंडारा है, उस भंडारे के पास में पहुंच गई। और मेंढक वो मधुरा छुप कर बैठ गई। सांप आया नहीं, पता नहीं पड़ा। सांप ढूंढ रहा है, सांप वो मेंढक को, सांप को नहीं। 8 दिन बाद फिर भंडारा था संतों के यहाँ पर, और मधुरा घूम रही थी मेंढक की योनि में। सांप पहुंच गया वहां, उसने उस मेंढक को पहचान लिया कि ये वही मेंढक है, और उसको खाने के लिए मुख खोला और भागा। मुख खोला और भागा। जैसे आज सुबह अभिषेक चल रहा था बाबा का, और इतने सारे सभी भक्त लोग अभिषेक में लगे हुए थे, और वहीं एक सांप आकर घूम के आया था सुबह, और घूम के और बोझ जाए। ये तो शिव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे ही जाता है। वो आया, चले उसका भाव।
उसका भाव है, उसका हृदय, उसका चित्त। अब सांप पीछे पड़ा मेंढक, मेंढक फिर भागा, मधुरा फिर भागी, भागते भागते मधुरा एक भगोने के पीछे छुप गई। सांप उसको खाने के लिए एकदम लपका तो खीर के भगोने में गिर गया। खीर के भगोने में गिरा। मेंढक मधुरा ने देखा कि इसमें सांप गिर गया। अगर कोई दूसरा होता तो ये सोचता कि अच्छा हुआ भाई, अगर अपने जैसा कहीं का होता और तुम्हें जो परेशान करने वाला के साथ एक्सीडेंट हो जाए, परेशान करने वाले को दुख आ जाए, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को नारियल चढ़ाओ। अच्छा है, अच्छा है। इसके भीतर ईर्ष्या रहती है, वो भगवान से ये कहता रहता है 24 घंटा भगवान इसका बुरा कर दो, और अपना आधे से ज्यादा समय उसी में बर्बाद कर देता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस खीर में सांप गिरा था, मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई, संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए, संत आए। और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे हैं और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा और मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरा, गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गर्म खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा ये मेरे पीछे पड़ा था, मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस, और भगवान को दिया लगाता कि अच्छा है मर गया, अच्छा पीछा छूटा। पर मधुरा ने उस सांप के लिए कि प्रायश्चित करूंगी, खुद ने अपने प्राणों को त्याग दिया, खीर में गिर गई। संत ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि मेंढक गिर गया, तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेलते से ही देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था, और हम संत साधु न मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में चल लिया। देखिए मंदोदरी का जन्म, देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में चल लिया, और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु वैसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तो तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा, और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मैं दानव के यहाँ गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मैं माता बड़ी सुंदर था, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी इस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा जोगी का दर्शन करोगे, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, चंदन का तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और थोड़ी सी भस्म शरीर पर लपेट कर रखी है, साधारण से वस्त्र हैं। उसके बाद भी आप देखना कि संत की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो शंकर की भक्ति में डूबे। जो नारी, जो बेटियां, जो बेटे, जो बहुएं, जो माता पिता, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिवराधना में लगा है, तो वो उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर, जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम, बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कौटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो महादेव, सबसे सुंदर देव। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म लगा के बैठे रहते हो, जटा जुड़ बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना। कैसे हो तुम, मुझे देखना है। शंकर भगवान कभी अपने रूप का दर्शन नहीं कराते थे, कभी नहीं, नहीं मैं नहीं दिखा सकता, नहीं मुझे तो देखना है। शंकर भगवान ने कहा चल गणेश, गणेश जी को बिठाया कंधे पर और लेकर पहुंच गए।
कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पर बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठाकर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहां तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। वो पिता होता है। करो भजन, और उस भजन का सुख मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्तवृत्ति में आए तब तक तू ज्ञान दे सकती है। हम सब ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्तवृत्ति में रहेगा। तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थी साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में डूबी रहती थी, शिव तत्व में डूबी। शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ रहे हैं, हिंसक पशु पक्षी। बेटी साधारण नहीं थी, तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसको लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित था। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिया। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठता था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया? पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ाई में नहीं आ रहा? नहीं, तो एक काम करो, अभी पकड़ाई में आ जाएगा, वो पुण्य कमाया होगा, दिख नहीं रहा होगा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाओ और जिस बगीचे में अंदर वो व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है उसके रास्ते में उसको बिछा दो, अंदर जाएगा लांग कर, तो फिर वो प्रेत योनि में पहुंच जाएगा, प्रेत योनि में चला। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था। प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बातें, क्यों रोते हो प्रभु? मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण? कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा, वो कहां गया? तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण यह अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद ये निर्माल्य है। दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगतजननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी का और जन्म हो जाए। मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन।
पीछा छूटा का बंधन शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता। इतने इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो हाथ में शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, शिव महापुराण में जाओ, आस्था चैनल पर सुन रहे हो चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, शंकर की कथा में लगे हो, शिव मंदिर में लगे हो, तो बंधन में मत रहना कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने यूं बोल दिया। कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती। शिव की आराधना नहीं छूटना चाहिए। मंदोदरी नहीं डरी, स्मरण करती रही। 4 बेलपत्री उसने चारों तरफ रखी। आए असुर राक्षस सब आए, पर वो बेलपत्री का बल इतना प्रबल था कि अंदर प्रवेश ना कर सके। बेलपत्री में वो बल है कि अंदर नहीं आ सकते। बेलपत्री का बल कोई साधारण है। नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने, मैं दानव ने भी कहा कि एक बेटी और मिल जाए, भगवान से प्रार्थना एक बेटी और जन्मे। जरा विचार करिए कि बेटी क्या आप पाने के कितने आनंद होगा। और यहाँ बेटा, तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी कहा मुझे बेटी का और जन्म हो जाए। तो कहा बेटी का क्या करोगे? माता रानी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, और बेटी का क्या करोगे? नहीं मुझे बेटी चाहिए। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई।